इस प्रोजेक्टर में बढ़िया ब्राइटनेस, 300 इंच तक की प्रोजेक्शन, गेमिंग की सपोर्ट, सब मिलता है। ऐसा मैं नहीं, ब्रांड वाले कहते हैं। मैं तो वो सब मिलता है कि नहीं मिलता वो जानने के लिए डब्बा खोल रहा हूँ। इस डब्बे के अंदर से निकला एक और डब्बा जिसके अंदर सारी की सारी एक्सेसरीज है। सबसे पहले निकली पावर कोड, जो थोड़ी सी पतली पावर कोड है, लाइक इसका पिन भी हल्का सा पतला है तो सॉकेट को थोड़ा ध्यान से लगाना पड़ता है। फिर निकला रिमोट, जो बड़ा ही छोटू सा, बहुत ही मिल्की व्हाइट कलर का रिमोट है। एंड इसके बटन्स बहुत सॉफ्ट, बहुत ही क्लिकी, बहुत ही ज्यादा सुंदर फीलिंग के। जो चलता कैसे है वो आगे पता चल ही जाएगा। फिर वारंटी कार्ड और यूजर मैनुअल को साइड पे करके का मेन माल पत्ता अपना प्रोजेक्टर ही देख लूं। इसको लिफाफे में से निकाल के जब भी मैंने देखा, मेरे मुंह से एक ही चीज निकली, डैम, ये इतना ज्यादा सुंदर क्रीम कलर का प्रोजेक्टर है, जिसके फ्रंट के ऊपर बड़ा मोटा सा कपड़ा लगा हुआ, प्रॉपर आवाज भी आती है कपड़े की। पीछे वाली साइड से सारे वेंट्स दिए हुए हैं प्रोजेक्टर को ठंडा करने के लिए, जो यहाँ से हवा खींचता है, यहाँ से बाहर निकालता है। बाकी ये प्रोजेक्टर 360 डिग्री हर एक तरफ को घूम सकता है। अगर मैं इसको गिराने की कोशिश करूं तो साइड वेज तो ये बिल्कुल भी नहीं गिरता, बट आगे पीछे का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। अगर मेरे जैसे ज्यादा ही पंगे नहीं लेने वाले तो हाँ भाई, ये सुंदर भी बहुत है और बिल्ड भी बढ़िया है। इस सुंदर से प्रोजेक्टर को आप 3 तरह से इंस्टॉल कर सकते हो। सबसे पहला और सबसे सिंपल तरीका, टेबल पे रखो और डायरेक्टली यूज करो। बट इस कंडीशन के अंदर सबसे मुश्किल ये हो जाता है, एक तो प्रोजेक्टर की हाइट को मैनेज नहीं कर पाते, फिर प्रोजेक्टर बेड के आगे पीछे इधर उधर रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है टेबल के साथ। इसीलिए इसके बाद आता है आप इसके नीचे लगे हुए स्क्रू के साथ एक ट्राइपॉड पे भी फिट कर सकते हो। उसके साथ एडवांटेज ये है, जब मर्जी, जहां मर्जी, जिस मर्जी हाइट के ऊपर रख लो इस प्रोजेक्टर को। फिर आता है तीसरा तरीका, आप इसको उल्टा करके सीलिंग पे भी टांग सकते हो, उसी स्क्रू के साथ जिसके साथ हमने ट्राइपॉड फिट किया था। जिसको फिट करने के साथ हमें बहुत सारे प्रोजेक्शन के मोड्स भी मिल जाते हैं कि आपने प्रोजेक्टर को उल्टा टांगा हुआ, सीधा रखा हुआ, वो सारा कुछ आप इजीली कैलिब्रेट कर सकते हो। कैलिब्रेशन की बात हो ही रही हो तो प्रोजेक्टर ऑन करने के बाद मोस्टली सारी चीजें ऑटोमेटिक ही है, क्योंकि इसके अंदर ये ऑटोमेटिक वाला सेंसर है। जैसे अब ये मैं धुंधला हूं एंड ये मैं सामने आ गया, खुद ब खुद फोकस हुआ, तो ये ही ऑटो फोकस है। बट जो थोड़ी सी नॉर्मल रेंज वाले प्रोजेक्टर्स होते हैं उनके अंदर हमें हाथ से मैन्युअली सेट करना पड़ता है। फिर अगर हम प्रोजेक्टर को बिंगा सीधा ऊपर नीचे प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो स्क्रीन तो हमें सीधी दिखनी चाहिए ना, उसी चीज के लिए ऑटो की स्टोन का फीचर भी मिलता है, जो 90% ऑफ द टाइम सही काम करता है। बाकी अगर थोड़ा बहुत उल्टा सीधा हुआ भी, वो आप खुद ब खुद मैन्युअली भी एडजस्ट कर सकते हो। अब अगर आपने अपना प्रोजेक्टर छत के साथ लगा रखा है लेकिन आपको अपनी स्क्रीन बड़ी या छोटी चाहिए, तो उसके लिए भी आप इसकी सेटिंग्स में से ही स्क्रीन को बड़ा छोटा कर सकते हो। मतलब हर एक कमरे के लिए, हर एक जगह के लिए इसके अंदर इंस्टॉलेशन का, कैलिब्रेशन का हर एक चीज अवेलेबल। बट वो कैलिब्रेशन करने के लिए सॉफ्टवेयर कैसा मिलता है इसमें? इसके अंदर एक Android 11 का सॉफ्टवेयर है, जिसका मतलब इसके अंदर पूरा का पूरा गूगल प्ले स्टोर मिलता है। एंड अगर प्ले स्टोर ही मिल गया तो कोई ऐप सपोर्ट की तो टेंशन ही खत्म होगी। सभी की सभी एप्स अवेलेबल है। कोई भी OTT प्लेटफॉर्म चाहिए, कुछ भी चाहिए, डायरेक्टली प्ले स्टोर पे जाओ एंड इंस्टॉल कर लो। फिर मैंने YouTube पे एक वीडियो की क्लिप चला के मेन्यू को फास्ट मूव करके देखा, क्या ये कहीं हैंग लैग कुछ होता तो नहीं। एंड आई एम प्रीटी हैप्पी कि ये बिल्कुल भी हैंग और लैग नहीं होता, लेकिन सर्फिंग करने की स्पीड थोड़ी सी कम, जो कि आई थिंक इंटेंशनली कम रखी हुई है ताकि UI पे ज्यादा लोड ना हो एंड UI हैंग ना हो। तो आई थिंक इट इज बेटर टू वर्क स्लो देन हैंगिंग। जब मैं सर्फिंग कर रहा था, मैं ऑडियो पे कमांड दे के भी कुछ बोल दूं, तो आई रियलाइज इसमें कोई भी असिस्टेंट नहीं है जिसको आप बोल के कोई भी काम कह सको। अगर आपको कोई भी काम कुछ भी करना है, आपको बटन्स के थ्रू ही करना पड़ेगा। बट वो बटन्स बहुत ही टैक्टाइल, बहुत ही सॉफ्ट फीलिंग है, तो मजा बहुत आता है उसको दबा के। एंड जितनी भी सर्फिंग है, आपने देखा होगा सारा कुछ बहुत ही फास्ट खुल रहा था, क्योंकि इस प्रोजेक्टर के अंदर एक डुअल बैंड वाईफाई 6 की सपोर्ट भी है। तो आपको एक काफी अच्छी खासी इंटरनेट की स्पीड मिल जाएगी इस प्रोजेक्टर से। बट ये वाले सारे UI के फीचर्स एक तरफ, एंड इसका ये एम्बिएंट लाइट वाला फीचर है, क्योंकि मैं जब भी कोई गाना, कोई मूवी चलाता हूँ, इस प्रोजेक्टर के आगे एक रिम लाइट लगी हुई है। अगर मूवी में ब्लैक सीन आ जाता है, ये बंद हो जाती है। कोई भी हाई रेंज आता है, ये हाईलाइट हो जाती है। मतलब इतनी ही सुंदर फीलिंग दे रही है, दिल करता है मूवी को छोड़ के इसी को देखी जाओ। फिर बात है, इस प्रोजेक्टर के अंदर हमें 50,000 घंटों की लैंप लाइफ मिलती है। जिसको नहीं पता, 3 तरह
के लैंप आते हैं प्रोजेक्टर्स के अंदर। सबसे पहला लैंप बेस्ड ही इसके अंदर येलो कलर का लैंप होता है, उसकी लाइफ अराउंड 5000 से 10,000 घंटे के बीच होती है। फिर आता है एलईडी बेस्ड प्रोजेक्टर जिसकी लाइफ 40,000 से 50,000 घंटे होती है। इट मींस ये वाला जो प्रोजेक्टर है वो एक एलईडी प्रोजेक्टर है। ये एलईडी प्रोजेक्टर काफी स्वीट स्पॉट है, मतलब अच्छी लाइफ भी मिल जाती है इससे और डिसेंट क्वालिटी भी। इसके ऊपर आते हैं लेजर प्रोजेक्टर, जो आपने आज के टाइम पे देखे होंगे 3-3, 4-4 लाख के जो प्रोजेक्टर्स जाते हैं, जो शॉर्ट थ्रो होते हैं, लाइक बिल्कुल ही टीवी के पास से एक बहुत बड़ी स्क्रीन प्रोजेक्ट कर सकते हैं वो। उनकी क्वालिटी, उनकी शार्पनेस होती भी नेक्स्ट लेवल है एंड उनका प्राइस भी 4-4, 5-5 लाख के होते हैं वो। तो नॉर्मल बजट के हिसाब से ये एलईडी वाला काफी एक अच्छा स्वीट स्पॉट बैठता है। अब ये सारी चीजों से एक बारी को हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। हम किससे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते? पिक्चर क्वालिटी। वो कैसी? मैंने इस प्रोजेक्टर की सारी टेस्टिंग एक व्हाइट वॉल के ऊपर करी, जो एक बहुत ही ऑप्टिमाइज सिचुएशन नहीं है प्रोजेक्टर को यूज करने के लिए। अब आप किसी भी कपड़े के ऊपर ALR ग्रे स्क्रीन के ऊपर इसको यूज करोगे, उन कंडीशंस में इस प्रोजेक्टर की क्वालिटी मेरी बताई क्वालिटी से एक नंबर ऊपर ही आए। सबसे पहले हमें मिलती है इसके अंदर 750 ANSI की ब्राइटनेस। ये ब्राइटनेस चेक करने के अमेरिकन स्टैंडर्ड्स है। इस प्रोजेक्टर को फुल लाइट के अंदर, सेमी लाइट के अंदर, बिल्कुल ही लो लाइट के अंदर, सब के अंदर टेस्ट करके देखा। मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि अगर आप थोड़ी सी पार्शियल लाइट के अंदर भी इस प्रोजेक्टर को यूज कर रहे हो, व्यूइंग एक्सपीरियंस डिसेंट आता है। मैं वेरीफाई कर सकता हूँ इस प्रोजेक्टर की ब्राइटनेस रियली गुड है। अब ब्राइटनेस का काम ना सिर्फ और सिर्फ दिखने में नहीं होता, कॉन्ट्रास्ट रेशो, HDR कैपेबिलिटीज, बहुत सारी चीजों के अंदर होता है। तो हमें इस प्रोजेक्टर के अंदर ऑलमोस्ट 22,000:1 की कॉन्ट्रास्ट रेशियोस मिलती है। जितना ज्यादा बड़ा ये डिफरेंस होता है, इतना ज्यादा हाइज और ब्लैक्स के अंदर डिफरेंस होता है। बिल्कुल मैं हैरी पॉटर जैसे सीन के अंदर बता सकता हूँ कि कॉन्ट्रास्ट रेशो बहुत ज्यादा अच्छी है। जब मैं ब्लैक्स पे ध्यान देता हूँ, मुझे ब्लैक्स में वो डिटेल्स दिखती है। जब मैं हाइज की तरफ वो स्नेक वाला सीन देखता हूँ, क्रेजी, बहुत ज्यादा ब्राइट सीन्स फील होते हैं। बट इसी के साथ एंट्री मारता है HDR। उसका काम है वो हाइज और मिड्स को एक बैलेंस्ड सिचुएशन में दिखाना, एक ही सीन में मर्ज करके दिखाना। तो वहां पे हल्का सा मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि जो हाइज है वो बहुत ज्यादा एक्सपोज हो जाते हैं एंड वो जो स्नेक था हैरी पॉटर का, उसके अंदर थोड़ी डिटेल्स मिस होगी क्योंकि ब्राइट सीन्स बहुत ज्यादा ब्राइट हो चुके थे। लेकिन मैं अंधेरे वाले सीन से काफी खुश था क्योंकि सभी की सभी डिटेल्स मिल रही थी। हैरी पॉटर का हर एक वो डिटेल ब्रीकी दिख पा रही थी मुझे। मूवी सिर्फ इन कॉन्ट्रास्ट रेशियो से थोड़ी चलती है, इनके अंदर हमें शार्पनेस भी देखनी पड़ती है, कलर्स भी देखने पड़ते हैं। वो सब का क्या सीन? इस प्रोजेक्टर की शार्पनेस मुझे काफी अच्छी लगी। हाँ, ये बीच में ज्यादा फोकस करता है एंड साइडों पे हल्का हल्का धुंधला छोड़ता है, लेकिन जो इसका बीच का फोकस है वो बहुत ही क्रिस्प, बहुत ही शार्प है एंड इसके कलर्स बहुत ही ज्यादा प्यारी, बहुत ही अच्छे वाइब्रेंट। ट्रांसफॉर्मर जैसी मूवी के सीन लगा के देखे जो काफी पॉपी सीन्स हैं, उनके अंदर मुझे काफी अच्छा एक्सपीरियंस आ पा रहा था। फिर ये वाला प्रोजेक्टर एक 1080p नेटिव वाला प्रोजेक्टर है जो अपस्केल करके 4K दिखाता है, जिसका मेन पता तब लगेगा जब मैं इसको हद से ज्यादा बड़ी स्क्रीन कर दूं। राइट नाउ मैंने इस प्रोजेक्टर को सबसे ज्यादा ऑकवर्ड सिचुएशंस में डाला क्योंकि ये दीवार से ऑलमोस्ट 6 मीटर जो इसकी फुल कैपेसिटी है उस पे चला रहा हूं। तो 6 मीटर इज ऑलमोस्ट अराउंड 20 फुट, जिसको रखने के बाद मेरी पूरी दीवार ऑलमोस्ट अराउंड 25 फुट की पूरी भर गई थी। इस टाइम पे मैं ये 300 इंच से भी बड़ी स्क्रीन के आगे खड़ा हूं। भाई साहब, पूरा प्रोजेक्टर जिसके आगे मैं इतना ही छोटा लग रहा था एंड मुझे वो देख के जायगेंटिक ट्रांसफॉर्मर वाला सीन इतना ज्यादा मजा आ रहा था। एंड जैसे कि ये अपस्केल 4K करता है, तो हाँ मैं बोल सकता हूँ कोई बहुत ज्यादा पिक्सेलेशन की दिक्कत नहीं थी मुझे। मैं देख के मजा कर पा रहा था स्क्रीन पे एंड दैट्स व्हाट मैटर। बहुत ज्यादा इतनी ब्रिकी नहीं देखता है जब कोई मूवीज देखने लग जाता है। हाँ मैं बोल सकता हूँ इसको मैंने फुल एक्सट्रीम्स तक भी टेस्ट करा है। मजा इस प्रोजेक्टर के साथ फुल बड़ी स्क्रीन करके भी बहुत मजा। इतनी बड़ी स्क्रीन करके ऑडियो का भी बता दूं, इसके अंदर हमें 20 वॉट के स्पीकर मिलते हैं। इसकी कुछ इतनी का आवाज है एंड आई फील डिसेंट आवाज है। बट जब आप वो बड़े साइज पे 300 इंची के हिसाब से चल जाते हो, तो अगर इतनी बड़ी स्क्रीन करोगे तो एक होम थिएटर तो बनता है। फिर मैं कहा गेम में भी खेल के देख लें। जो गेम में खेलने के लिए सबसे पहले इसके देखने पड़ेंगे पोर्ट। तो इसके अंदर मेनली हमें 3 पोर्ट्स मिलते हैं। सबसे पहला पोर्ट है HDMI का, जो इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ कौन सी HDMI, 2.1 वाली, 2.0 वाली। वो टेस्ट करने के लिए मैंने इसको अपनी साउंड बार से कनेक्ट
कनेक्ट करा, क्योंकि अगर ये 2.0 वाली भी हुई अब भी साउंड तो मुझे साउंड बार से सुना ही देगी। जैसे ही मैंने कनेक्ट करा मेरी साउंड बार के ऊपर ARC भी लिखा आता है, लेकिन मेरा साउंड ट्रांसफर नहीं होता। उसके बाद मिलता है एक ऑक्स का पोर्ट, जिसके साथ मैं अपने साउंड आउटपुट को निकाल सकता हूँ। एंड साउंड आउटपुट को निकालने का एक तीसरा मेथड भी है ब्लूटूथ के थ्रू। मतलब आप दो ही तरीकों से इसका साउंड आउटपुट निकाल सकते हो अपने स्पीकर के साथ, एक ब्लूटूथ के थ्रू और दूसरा ऑक्स के थ्रू। इसके अंदर मिलती है एक USB, जिस USB के अंदर आप मूवीज वगैरह डाल के आराम से इस प्रोजेक्टर के अंदर बड़ी स्क्रीन पे देख सकते हो। बट अब जैसे कि हमें पता है कि इसके अंदर एक HDMI ARC वाला पोर्ट है, तो इसको PS5 से बढ़िया गेमिंग करवानी चाहिए। जो मैंने कहा मैं चला के भी देख लूं, काफी देर गेमिंग करके देखी। एंड कलर्स तो इसके डिसेंट है ही है, काफी पॉपी कलर्स, बट उन कलर्स के साथ मुझे इनपुट लैग भी कोई नहीं मिला। गेम फुल्ली स्मूथ चल रही थी, जैसे ही मैं एक्शन कर रहा था वैसे हो रहा था। ऑलमोस्ट अराउंड मेरा अंदाजा 45 से 60 हर्ट्ज के बीच मुझे गेम प्ले मिल रहा था। ओवरऑल बड़ी स्क्रीन पे गेम करके बहुत ही मजा आया। ये पप्पू हमारा गेमिंग के अंदर पास हो गया है। बट अब बात है कि क्या इस प्रोजेक्टर को लेना चाहिए, तो देखो ये ऑलमोस्ट अराउंड हमें पड़ता है 15 से 16 हजार की रेंज के अंदर। इसके साथ हमें काफी सारी अच्छी चीजें मिल जा रही हैं, हमें गेमिंग की सपोर्ट मिल रही है, एक बढ़िया ब्राइटनेस मिल रही है, बहुत ही एक मैसिव 300 इंच की स्क्रीन की सपोर्ट मिल रही है। देखो प्रोजेक्टर तो ये काफी मजेदार है। एंड इस वीडियो के बाद अगर आपने कोई भी प्रोजेक्टर खरीदने का मूड बनाया तो प्लीज मेरे एफिलिएट लिंक से बाय करना, क्योंकि उससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन इस चैनल को ऐसी ही डिटेल्ड वीडियोस बनाने में बहुत हेल्प होती है।